गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश रीडर बुक क्लास 5। ठीक है बेटे, एज यू नो आवर लेसन सेकंड इज गोइंग ऑन प्राणायाम। ठीक है बेटे, यहाँ पर हमने कुछ पढ़ लिया था। अब आगे से देखो स्टेप फर्स्ट, प्राणायाम करने की स्टेप्स है। स्टेप देखो, स्टेप फर्स्ट क्या है? सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज यूर आइज। सिट बैठो, कामली शांतिपूर्वक, ऑन आ मैट एक चटाई के ऊपर, एंड और क्लोज यूर आइज और अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो। यहाँ देखो, खोल करके देखो, आंखें बंद नहीं करनी, खोल करके देखो आप। ठीक है, सिट CALM काम, CALM काम, और इसके पीछे मैंने लगाया LY। ठीक है, क्या लगाया? LY। और जब किसी वर्ड के पीछे LY लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब। क्या बन जाएगा बेटे? एडवर्ब बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, और उसका मतलब होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, एडवर्ब का मतलब क्या होगा? क्रिया विशेषण। अब ध्यान से सुनो, क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया कहते हैं वर्ब को। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। कोई भी काम किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या किसी भी व्यक्ति से करवाया जाता है, क्रिया कहलाती है। और वो क्रिया कैसे की जाती है? अच्छे से की जाती है, बुरे से की जाती है। कोई भी काम का ढंग, किसी भी काम को करने का तरीका या उसका ढंग क्रिया विशेषण कहलाता है। अंग्रेजी में जब LY किसी भी वर्ब के पीछे, LY किसी भी शब्द के पीछे LY लग जाता है तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है, और उससे पहले आने वाली वर्ब की वो क्या बता देता है? विशेषता। यहाँ पर होता है सिट बैठना, सिट होता है बैठना, और CALM काम का मतलब होता है शांत। ठीक है, बैठना शांत, शांत बैठना। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, ध्यान से सुनो, क्यों नहीं कर सकते। कोई मान लीजिए कोई भी सेंटेंस आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल। सबसे पहले आता है आर्टिकल, और आर्टिकल पता है आपको क्या होता है? AND। ठीक है बेटे, आर्टिकल के बाद आती है नाउन, नाउन के बाद आती है आपकी वर्ब, वर्ब के बाद आती है आपकी एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद आता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, ये पांचों का क्रम अंग्रेजी भाषा में तय होता है। सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद नाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, और उसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा काम, काम का मतलब होता है शांत। शांत क्या है? एडजेक्टिव। शांत क्या है? एडजेक्टिव। ये आना चाहिए 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर। वर्ब आनी चाहिए 3रे नंबर पर, और एडवर्ब आनी चाहिए 4थे नंबर पर, और एडजेक्टिव कितने नंबर पर? 5वें नंबर पर। तो अब जब किसी भी एडजेक्टिव में आप LY लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगी। क्या बन जाती है? एडवर्ब बन जाएगी। तो यहाँ पर था सिट, सिट यानी बैठना, सिट यानी बैठना। वर्ब आ गई 3रे नंबर पर, 4थे नंबर पर आएगी एडवर्ब। अब अगर मैं लिखता हूँ सिट काम, CALM, अब देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 5। सेक्वेंस आपका बदल गया। सिट काम ये नहीं कर सकते, बैठो काम शांत, शांत बैठो, सिट काम नहीं, LY लगाऊंगा। सिट कामली, शांति से बैठो। ठीक है, और जब एडवर्ब, क्या एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? से। जब एडवर्ब होती है तो उसके लिए से शब्द काम में लिया जाता है। सिट कामली, शांति से बैठो। सिट कामली, शांति से बैठो। सिट काम शांत बैठो नहीं, सिट कामली शांति से बैठो। ठीक है बेटे, तो स्टेप फर्स्ट क्या थी? अब देखो, इसमें ही आपको क्या मैं वर्क दे रहा हूं, आपका होमवर्क क्या करना है? आपको आपकी बुक में से किसी भी चैप्टर में से, ठीक है, मेरे को LY के यानी कि एडवर्ब के आपको 10 वाक्य, 10 वर्ड जो है मेरे को लिख के दिखाने। ये आपका होमवर्क है, ढूंढ करके, और उनकी हिंदी लिखनी है, और आपको बताना है ये LY से ये एडवर्ब बना है। ठीक है बेटे, ये आपका होमवर्क है पहला। स्टेप सेकंड देखो, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। ठीक है, राइट थाई, पुट रखो, लेफ्ट बायां, एंकल टखना, ANKLE एंकल यानी
टखना ऑन पर द राइट थाई, दाई जांग पर। चित्र में भी आप देख सकते हो, जो ये पिक्चर देख रखी है उसमें उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो। आपको क्या रखना है, पुट लेफ्ट एंकल, अपना राइट बायां एंकल टखना रखना है, दाई जांग के ऊपर रखना है, THIGH। ठीक है, यहां भी एक बात आई है समझने के लिए, वो भी समझो। THIGH, ठीक है, ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, थाई। क्या होगा, थाई। TH से बना थे और इसे थाई। GH से कुछ भी नहीं बना, GH से क्या कुछ भी नहीं बना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में GH या GHT, किसी भी वर्ड के लास्ट में GH या GHT आ जाए तो GH कभी भी नहीं भूलता है, GH कभी भी नहीं भूलता है। जैसे कि देखो मैंने लिखा HIGH, ये क्या है, हाई। क्या है बेटे, हाई। ठीक है, मैंने लिखा HIGHT, GH तो भूलेगा ही नहीं क्योंकि GST आ गया, हाइट। क्या बन गया, हाइट। ठीक है, इसी प्रकार से देखो CAUGHT, ठीक है, GH नहीं भूलेगा, काउट। क्या हो गया, काउट। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया। ये आपका होमवर्क हो गया, सेकंड होमवर्क। सेकंड होमवर्क क्या है, आपको 10 वर्ड लिखने हैं जिनके लास्ट में GH और GHT आता हो और उनका आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिखकर दिखाना है। क्या लिखकर दिखाना है, प्रोनाउंसिएशन की, उसको आप बोलोगे क्या। ठीक है बेटे, स्टेप 3। नाउ अब पुट रखो राइट दाया एंकल टखना ऑन दी लेफ्ट थाई। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करना था, बायां टखना दाई जांग पर रखना था। स्टेप 3 स्टेप सेकंड की अपोजिट है। आपको क्या करना है, आपका जो दायां टखना है उसको बाएं जांग के ऊपर रखना है। ठीक है, और ये जब ये पोस्चर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पोस्चर मतलब आकृति, ठीक है, यानी कि पोस्चर आकृति, यानी कि बायां टखना दाईं जांग पर और दायां टखना बाईं जांग पर कर लोगे तो इसको आप क्या कहते हो, पद्मासन। ये पोस्चर क्या कहलाती है, पद्मासन कहलाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि पद्मासन किसको कहते हैं। ठीक है, यानी पद्मासन की पोस्चर क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपका तीसरा आपका होमवर्क है, व्हाट क्या इज है दी पोस्चर ऑफ पद्मासन। पद्मासन की पोस्चर क्या होती है, व्हाट इज दी पोस्चर ऑफ पद्मासन। ठीक है, तो आंसर भी मैं बता रहा हूं, वैसे आपको लिखना है दी पोस्चर ऑफ पद्मासन इज व्हेन वी पुट लेफ्ट एंकल ऑन दी राइट थाई एंड दी राइट एंकल ऑन दी लेफ्ट थाई, इट इज कॉल्ड पद्मासन या इट इज दी पोस्चर ऑफ पद्मासन। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप 3, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया है। तो थैंक यू वंस अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।